हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। सो सॉरी फॉर द डिले कि वीडियो बहुत डिले होके आ रही है, बट ड्यू टू सम वर्क डिले हो गया ये वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, लास्ट हमने किया था लिसनिंग स्किल वाला, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू स्पीकिंग एज अ स्किल। ओके, तो स्पीकिंग एज अ स्किल में क्या होता है? स्पीकिंग में हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने थॉट्स शेयर कर पाएँ, आइडियाज़ शेयर कर पाएँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देन सोशल इंटरेक्शन इज़ द ह्यूमन डिज़ायर। ये एक इंसानों के लिए डिज़ायर है टू मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर पीपल एंड टू क्रॉस द गैप बिटवीन देयर थॉट्स एंड वन्स ओन। हम जो सोचते हैं प्लस जो सामने वाला सोचता है, उसका जो गैप है वो एज़ अ स्पीकिंग स्किल में ही कवर हो पाएगा, ठीक है? वाइगोत्स्की एक ऑथर है, पियाजे भी एक ऑथर है, जिसके लिए लैंग्वेज इज फर्स्ट, बाकी डेवलप लैंग्वेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है। ये अभी मैं सीरीज का सिलेबस कवर करवाऊंगी तो उसमें भी पढ़ाऊंगी कि दो ऑथर्स हैं, एक है पियाजे, जीन पियाजे, और एक है वाइगोत्स्की। तो दोनों का यही है कि सोशल इंटरेक्शन से ही जो बच्चा होता है वो सीखता है, लर्न करता है, और अडेप्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब अडेप्ट करने में उसको हेल्प होती है। बट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्पीकिंग स्किल्स में, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज से थॉट्स डेवलप होते हैं, लैंग्वेज से ओवरऑल एक डेवलपमेंट होती है। बट पियाजे के लिए थोड़ा ऑपोजिट है, थॉट्स पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है। बट दोनों का मेन क्या है? दैट इज सोशल इंटरेक्शन। दोनों ये बिलीव करते हैं सोशल इंटरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है? अब इसके बाद आगे करते हैं कि हम स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में क्या हम कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू इट। एक्टिविटी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। बेसिकली अगर देखा जाए, नॉर्मली क्या करते हैं कि रोल प्ले करते हैं, ठीक है? सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, न्यूज रीडिंग में जाते हैं, रेसिटेशन ऑफ पोएम, जहाँ पे पोएम रिसाइट होती है वहां जाते हैं। क्लासरूम्स में आप देखते होंगे कि टीचर बोलती है कि अच्छा, पैरा पैरा बाय पैरा सब बच्चों से रीड करवाती है, ताकि सब बच्चों को एक अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, प्लस उनका जो वोकैबुलरी है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक तरह से वो भी इम्प्रूव हो, एंड स्पीकिंग स्किल्स भी उससे डेवलप होती है कहीं ना कहीं। ऑल्सो जो रोल प्ले हम कन्वर्सेशन करते हैं, कि डिबेट करते हैं सपोज, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट है। एक दो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड अब इसके आगे बढ़ते हैं फटाफट से। करने की स्पीकिंग स्किल्स को नीड क्या है उसकी, ताकि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। हम नीचे जाते हैं कुछ सामान लेने, राशन लेने जाते हैं, तो फिर हम किसी से मिल जाते हैं, सपोज कोई नेबर होता है, तो हम उसको हाय हेलो कैसे हो, तो एक सोशल लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उस वजह से एक नीड होती है कि हमें स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो एक तरह से डम लगेंगे, सो दैट वी नीड टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स इन लैंग्वेज टीचर। अच्छा, इसमें अब एक ऑथर है, लज्जा शंकर झा। इन्होंने बोला था कि बच्चा जब स्टार्टिंग टिल द डे लेके एंड ऑफ 6 मंथ्स तक बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट बोलना सिखाना चाहिए। ओके, तो इन लैंग्वेज टीचिंग में ये ऑथर का याद रखना, लिख के आना है, अंडरलाइन करके आना है। ऑक्यूपेशनल फील्ड, अब प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में हम इतना फॉर्मल नहीं, इतना इनफॉर्मल नहीं हो सकते, सो एक हमें स्पीकिंग स्किल्स एज फॉर्मल भी आनी चाहिए, राइट? ताकि हम ऑक्यूपेशन में, मतलब कोई भी ऐसे ना समझ ले कि अरे इसको तो काम करना ही नहीं आता, नहीं। वहां पे ऑक्यूपेशनल लाइफ में हमें डिफरेंट कैरेक्टर एक प्ले करना होता है। लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम, ओके। हमें एक लैंग्वेज आती होगी, तो हम एज अ सब्जेक्ट मैटर हम सारी लैंग्वेज, फिर सब सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज या कोई भी सब्जेक्ट हैं, हमें वो सारी आती होगी एक तरह से, ठीक है? तो इसलिए स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए। इसके बाद अब होगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड फटाफट से करते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स: क्लियर एंड नेचुरल एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि बच्चा अपना जो पॉइंट है, अपना जो थॉट है, जो उसने पढ़ा है, आइदर बी इट इन न्यूज़पेपर और व्हाटएवर, तो वो अपना थॉट अच्छे से दूसरे इंसान को समझा पाए दूसरों से पहले। ये ना हो कि वो एक अंडर कॉन्फिडेंट हो, उसे डर लगे, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, कैसे
पावरफुली रखना है अपने पॉइंट को, तो एक स्पीकिंग स्किल्स का वो चीज़ होता है। देन एक्सप्रेसिंग द एक्सपीरियंस, इसका मतलब कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो आप एक अच्छे पॉजिटिव मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप उसको प्रेज़ेंट कर पाएँ। नेक्स्ट है स्पीकिंग प्योर लैंग्वेज। प्योर लैंग्वेज मीन्स ये नहीं कि इम्प्योर लैंग्वेज बोल दो, अब्यूज़ कर दो, ऐसा नहीं। एक अच्छी बात, अच्छे फॉर्म में, अच्छे मैटर में हमें दूसरे तक पहुँचानी है। कॉम्पिटेंसी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, अगर आप ग्रुप में बैठे हो, then you should have the ability to answer the questions, just like a first mover advantage, ठीक है। स्पीक अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि बात चल रही है भाई कि पॉलिटिक्स में जो राघव चड्ढा है उसने क्या पॉइंट लिया, उसने ब्लिंकेट के लिए पॉइंट लिया था, ये नहीं कि आप फिर नरेंद्र मोदी जी की बात ले आए या किसी और की, सपोज ब्लिंकेट या कुछ जोमेटो या स्विगी, कोई नॉनसेंस टॉपिक पे बात ले आए, ऐसा नहीं। जो पॉइंट चल रहा है उसी पॉइंट को रिलेटेबल करते हुए पॉइंट अपना रखना, इट मीन्स दिस। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, नीड हो गए हैं, तो अब आगे और बढ़ते हैं। तो डेवलप करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं वो सीखते हैं। डिबेट, सपोज दो टीम्स हैं, इंटर स्कूल लेवल कंपटीशन है और एक टीम डिबेट कर रही है और आप भी अपना पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, जिसका आपको टॉपिक प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही पता होता है, ठीक है। एक्सटेम्पोर स्पीच, एट द टाइम जो टॉपिक देते हैं, ये यूजुअली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हो जाता है, 8th 9th 10th यूजुअली इतने में शुरू हो जाता है। इंटर स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें आपको टू दी पॉइंट एट द टाइम आपको कुछ टॉपिक सपोज दे देंगे एंड विल गिव यू 1 minute एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक ऑन द गो वाला स्पीच होता है ये। रेसिटेशन रीडिंग, बुक रीड करना सही से, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना, वॉवल्स, क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जितने भी होते हैं उसको प्रॉपर रिसाइट करना, प्रॉपर प्रोनाउंस करना, वो भी एक टेक्निक है और आपको वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करवाता है, ठीक है। देन इनफॉर्मल रीडिंग, अब जो बात स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होती है, एक प्रॉपर एक इंटीमेट वाली चीज होती है कि वो इनफॉर्मल होती है, क्लासरूम के बाहर, या जैसे हम पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर हम क्लासरूम के बाहर जाके टीचर से बात करते, दैट इज इनफॉर्मल टॉक्स, राइट। उसमें आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आप बच्चों के सामने अपना एक पॉइंट रख पा रहे हो और बच्चे आपको एक तरह से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, टीचर अप्रिशिएट कर रही है, सुन रही है, सोल्यूशन दे रही है, ये वाला होता है। टेलिंग अ स्टोरी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव टेक्निक माना जाता है, क्योंकि आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आप कैसे आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, नरेट कैसे कर रहे हो आप स्टोरी, एक फ्लुएंट मैनर में आप बता रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वे में बता रहे हो या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही इम्पैक्ट करता है ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, इसके डिटेल्स भी आप लिख सकते हो, आई प्रोवाइड यू द लिंक्स नोट्स ऑल्सो। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक टीचर का रोल क्या होता है कि बच्चे का जो स्पीकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो। टीचर एज एन ऑर्गेनाइजर, इसका मतलब कि टीचर स्टूडेंट्स को डिवाइड करता है ग्रुप्स में और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ही उनको टॉपिक देता है। इफ स्टूडेंट्स एनी हेल्प तो वो उनकी हेल्प भी करता है, ठीक है। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टास्क, टीचर पहले बता देते हैं कि यू कैन रेफर टू दीज बुक्स, तो वो बच्चा लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है या नेट से या किसी भी ऑथर की बुक से या कुछ भी करके वो एक तरह से प्रिपेयर कर सकता है जो भी टॉपिक उन टीचर ने दिया है। एज ए डायरेक्टर, अब जो चीज उनको बच्चों को समझ नहीं आती तो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में टीचर हेल्प भी करती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने पॉइंट को ऐसे ना रख के इस मैनर में रखोगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। देन गाइड एंड मोटिवेटर, अच्छा अब कुछ समझ नहीं आ रहा है टीचर को कि बच्चे ने कोई ग्रामर गलती की है या इम्प्रॉपर वर्ड बोला है, तो टीचर उसी टाइम वो चीज बच्चों को बताती है और वो वर्ड रिमूव करवा देती है, वो बोलती है कि नहीं ये आपको नहीं बोलना है। तो एक तरह से वो मोटिवेट भी करती है, गाइड भी करती है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। और जो बच्चे नहीं बोलते, जो बैक बेंचर्स या जो भी फ्रंट बेंचर्स जो चुप रहते हैं, उनको भी एक मोटिवेशन देती है कि वो भी बच्चे आगे आके अपनी पॉइंट को रखे, ठीक है। एज ए पार्टिसिपेंट, अच्छा टीचर को अगर लग रहा है कि बच्चे का पॉइंट्स तो ठीक है
बट उसमें एक लैक ऑफ नॉलेज है उन पॉइंट्स में भी। तो टीचर के पास जो नॉलेज है वो उसमें एड अप कर देती है, एक तरह से एक डिस्कशन की तरह ही वो करती है ताकि बच्चों को डिमोटिवेट भी ना हो। ठीक है। देन फीडबैक प्रोवाइड करवाती है। पहले टीचर डायरेक्टली नहीं बोलती हैं कि आपने ये गलत बोला, नहीं, ताकि वो बच्चे डिमोटिवेट ना हो। मोटिवेशन के लिए कि दिस यू कैन इम्प्रूव दिस टॉपिक, यू कैन इम्प्रूव दैट टॉपिक, ऐसे करके कि इस सॉरी, इसमें अगर ऐसे आप एड अप और पॉइंट्स करते तो दैट विल बी मच मच बेटर। तो रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से मेंटोर होती है, फ्रेंड होती है, और जो भी आप समझो टीचर को। तो टीचर एक तरह से बहुत अच्छी गाइड होती है और अच्छे से उनको बच्चों को समझाती हैं कि कैसे वो अपने आप को ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल्स का जो टॉपिक था वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग और रीडिंग का टॉपिक करेंगे, टूल्स करेंगे, जैसे कि डिबेट का एंड स्टोरी टेलिंग का, रिसाइट का। तो ऐसे और भी टॉपिक्स करेंगे। एंड अंटिल देन अच्छे से पढ़ो, मौज करो अगेन, एंड मेहनत करो, अपनी ग्रोथ करो। एंड टिल देन, goodbye. See you in my next video. Bye guys.